गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैं इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है ये अपन सब जानते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है कि पानी देना, कि खेतों के अंदर जो अपन पानी देने की जो प्रोसेस होती है दैट्स कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन में अपन पढ़ते हैं क्या होता है, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लाइव, कि जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके होते हैं वाटर की रिक्वायर होती है एक्शन के अंदर होती है। तो क्या होता है कि जो रेनी सेशन होता है उसके अंदर तो क्या है कि वाटर की अपन को इतनी रिक्वायर नहीं होती क्योंकि रेनफॉल होता रहता है। लेकिन जो विंटर के अंदर अपन सेशन के अंदर जो फसल बोते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अपन को इरिगेशन चाहिए होता है कि पानी कैसे देना है। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। क्योंकि अपन जानते हैं कि जितने भी जो अपने सॉइल के अंदर अपन ने मैन्योर डाला, फर्टिलाइज़र डाला, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि प्लांट को कैसे मिलेगी। अब ये तो है नहीं कि सीधा फर्टिलाइज़र ऊपर चला गया। तो अपन पढ़ते हैं कि जो वाटर जाएगा किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, और जो मिनरल्स होंगे वो किसके अंदर डिजॉल्व होंगे, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर मिनरल्स डिजॉल्व हो गए और डिजॉल्व होने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, अपने प्लांट के अंदर जा रहे हैं। अगर वाटर ही नहीं होगा तो प्लांट के पास क्या है कि मिनरल्स नहीं पहुंच पाएंगे और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अपन बात करते हैं कि अब इरिगेशन के अंदर की इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। कि वाटर की सप्लाई करना किसको, प्लांट को या क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई करना है क्या है कि रेगुलर टाइम में या रेगुलर इंटरवल के अंदर क्या करता है, अपन वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इरिगेशन। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि जो वाटर की जो सोर्स हैं कि जिसके थ्रू क्या अपन इरिगेशन कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं फसल में, तो उसके सोर्स क्या क्या है। तो बात करते हैं द सोर्स ऑफ वाटर के सोर्स होते हैं वेल्स, कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, डैम एंड कैनाल। ये सब क्या है कि नेचुरल एंड जो अपने क्या है सोर्स है इरिगेशन के। एंड जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल क्या है कि आजकल का जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं इसको, टेक्निक न्यू टेक्निक है इरिगेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को बोले तो परंपरागत, कि जो अपनी परंपरा चल रही है पहले के जो अपना ट्रेंड चल रहा है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या होता है ये देखिए कि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर किसका यूज किया जाता है, मोट एंड चेन पंप, ढेंकली एंड रेहेट। ये चार चीजें अपन को यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो हो रही हैं। तो इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले डायग्राम दिख रहा है 1.4 ए के अंदर मोट। मोट का मतलब होता है चड़स। कि चड़स क्या होता है कि चमड़े का बना हुआ एक ना बैग सा होता है। उस बैग को क्या करते हैं, कुएं के अंदर डालते हैं और उसको भर के रस्सी से खींचते हैं और उसको खेत में पानी को डालते हैं। तो ये तो हो गया मोट। सेकंड बात करते हैं अपन चेन पंप। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें होती हैं जो इसके लिए है कि जहाँ पे कम गहराई में पानी है, मतलब कि 5 फीट 10 फीट 12 फीट तक, ये 15 फीट की ये चीज़ें काम में आती हैं। क्योंकि पहले क्या है कि जो अपना वाटर लेवल था वो काफ़ी ऊपर था, अब तो अपन को 400 फीट 500 फीट पे पानी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर काम मिल जाती हैं, ट्रेडिशनल के अंदर जहाँ पे पानी ऊपर है। दूसरा हो गया चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, ये चेन लगा दी जाती है और पंप के थ्रू पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। नंबर थर्ड है ढेंकली। ये भी क्या है, कुएं से पानी निकालने का एक टेक्निक है। उसके बाद में बात करते हैं रेहेट। रेहेट भी क्या होता है कि ये देखो इसके अंदर क्या है कि चक्री लगा दी जाती है, चक्री के ऊपर क्या बांध दिए जाते हैं, छोटे छोटे बकेट बांध दिए जाते हैं, बाल्टियाँ बांध दी जाती हैं और उसको क्या है कि बैल के थ्रू ऐसे घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो चक्री घूमती रहती है और पानी को नीचे कुएं में से निकाल के बाहर डालती रहती है। ये तो हो गए अपने क्या ट्रेडिशनल मेथड। अब बात करते हैं अपन मॉडर्न मेथड। कि मॉडर्न मेथड का मतलब हो गया कि जो आजकल अपन यूज लेते हैं डेली लाइफ के अंदर। क्योंकि ट्रेडिशनल के अंदर क्या था कि मेथड में लेबर भी ज़्यादा लगती है और क्या टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आजकल किसका यूज करते हैं, मॉडर्न मेथड का। तो मॉडर्न मेथड के अंदर आता है सबसे पहले
स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसे नाम से पता है इसका स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर का मतलब होता है फंवारा, कि जो फंवारा सिंचाई करते हैं, फंवारा सिस्टम अपन यूज लेते हैं, वो होता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, कि जहाँ पे इतना पानी नहीं है कि उसको अपन कि फुल्ली वाटर है कि खेत में मोटर चला के छोड़ दे खेत बढ़ता रहे, इतना पानी नहीं है, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाता है? स्प्रिंकलर मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि बोरिंग से पाइप को अटैच करते हैं और खेत के अंदर पाइप डाल देते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, जगह जगह पर फंवारे लगा दिए जाते हैं, जैसे चक्री की जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो क्या करते हैं कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जैसे ही अपन लाइट से मोटर को चलाते हैं तो पानी जाएगा खेत में, और पानी क्या है कि फंवारे स्प्रिंकलर के थ्रू पूरे खेत के अंदर फैलता रहता है। इसमें क्या होता है कि पानी की बचत होती है और टाइम की बचत होती है। और सेकंड पॉइंट आता है अपना ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है कि ये और भी अच्छा है स्प्रिंकलर सिस्टम से। इसमें क्या होता है कि मोटर से पाइप को अटैच करते हैं, और जहाँ जहाँ पे प्लांट्स हैं उसकी रूट के पास में एक क्या बिछा देते हैं, नली बिछा देते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि रूट के पास में ही एक छेद करते हैं। तो जिससे क्या करते हैं कि एक वन बाय ड्रॉप गिरती रहती है, और क्या है कि वाटर को चलता रहता है, और जो रूट है उसको एब्जॉर्ब करती रहती है। कि यहाँ पे होती है जो पुअर एबिलिटी होती है वाटर की, मतलब बिल्कुल माइनर कंडीशन में बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कि वीड्स का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वीड्स होते क्या है। तो वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। कि जो अपन क्रॉप्स बोते हैं, क्रॉप्स में साथ में जो अनडिजायरेबल या अननेसेसरी, जिनका कोई यूज नहीं होता, ऐसे प्लांट का फसल के साथ उगना, क्रॉप के साथ उगना, जो प्लांट होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को अपन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, कि क्रॉप के साथ में अननेचुरली जो अपन उसको उगाते नहीं हो, नेचुरली अपने आप उग जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, कि जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वीड्स कहलाएंगे। अब अपन को क्या करना होता है, इनका वीड्स को निकालना होता है खेत से। तो खेत से वीड्स को निकालने की जो प्रोसेस रहती है वो कहलाती है वीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो वीडिंग के लिए क्या करते हैं अपन, कि द मैन्युअल रिमूव इंक्लूड फिजिकल रिमूवल बाय वीड अपरूटिंग और कटिंग। तो क्या करते हैं कि फिजिकली में क्या करते हैं, या तो पहले खेत के अंदर जोत निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट उखड़ जाते हैं और मुरझा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, उसके बाद अगर प्लांट बच जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनको खुरपी से फ्लावरिंग एंड सीडिंग आने से पहले उनको खेत से हटा दिया जाता है। ये तो हो गया अपना फिजिकल प्रोसेस। अब बात करते हैं केमिकली। तो केमिकली प्रोसेस में क्या करते हैं कि वीड आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल दैट्स कॉल्ड वेडिसाइड, कि वेडिसाइड का यूज करते हैं, कि जो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको क्या करते हैं खेतों में छिड़क देते हैं। तो वीडिसाइड्स क्या करते हैं कि जो क्रॉप है उसको तो कोई हार्म नहीं करते, लेकिन जो क्या है कि अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको क्या कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। तो दैट्स कॉल्ड वीडिसाइड। ये कौन कौन से होते हैं, 2,4-D वगैरह होते हैं। तो ये अपने क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वीडिंग, कि अपन को इसमें से फसल में से अपन को क्या कि प्रोटेक्ट कैसे करना है, वीड को कैसे हटाना है। अब नेक्स्ट मेथड है इसके अंदर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव ए गुड डे।